हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं, घर पे सेफ है। यस, आई एम योर ऋषभ उपाध्याय फ्रॉम योर फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान से। स्टूडेंट, हम लोगों ने जो एससीवी सीरीज का स्टार्ट किया, उस सीरीज का आज है वीडियो लेक्चर 3, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्यूशन हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख लिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 16। बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 16 डिस्प्ले हो गया होगा, आप बोर्ड पे पढ़ लो और मैं अपने नोटबुक पे पढ़ लेता हूं। आप सॉल्व कर लो अपने कॉपी में, मैं सॉल्व कर लेता हूं अपने बोर्ड पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? 3 इक्वल चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, भाई चार्जेस इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, 2 इंटू 2.0 इंटू 10⁻⁶ कोलम, चलो ले लेते हैं, आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया, जिस ट्रायंगल का साइड सेम होगा और बीच में एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये बात में मैंने तुमको बता भी दिया। तो ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका सी है। इन पे चार्ज आपका QC, QA ले लो, QC एंड QB है। इनके बीच का डिस्टेंस आपको क्वेश्चन दे दिया है और वो डिस्टेंस क्वेश्चन कर रहा है 5 सेंटीमीटर। That is a 5 centimeter, that is a 5 into 10⁻⁻2 मीटर। और इसको हम मीटर में चेंज करके ही चलेंगे, क्योंकि आपको रीजन पता है। हम सारे वैल्यूज को, अपने जो भी वैल्यूज दी जाती हैं उनके वैल्यूज को हम लोग SI यूनिट्स में लेके सॉल्व करते हैं, MKS सिस्टम में लेके सॉल्व करते हैं। ये बेसिक आपका एक मैथमेटिक्स जो क्लास 11th में आपने सीखा था। तो चलो, किसी एक चार्ज पे हमको निकालना था। यस, फाइंड द कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू टेस्ट 2। किसी एक चार्ज पे, ये अगर कोई मैं चार्ज ले लेता हूं तो इस एक चार्ज पे रिजल्टेंट वैल्यू निकालो इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो हम याद करेंगे अब एक प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल होता था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे आप ये जानते हो कि जो भी रिजल्टेंट नेट वैल्यू आएगी वो उनके वेक्टर्स, मतलब जो भी इंडिविजुअल फोर्सेस होंगे उनके वेक्टर सम के बराबर होगी। जिस तरीके से ये देख रहे होगे और समझ भी रहे होगे, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि यहां पे 2 फोर्स देखा जाएगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा देख लो। इसके जरिए जो इस पे फोर्स लगेगा, दैट इज इसका डायरेक्शन इधर जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग अभी तो बताएंगे, बट इसका नाम कर देते हैं, थोड़ा सा नाम दे देते हैं, FBA, मतलब कि फोर्स ऑन पार्टिकल B ड्यू टू A। इसी तरीके से चार्ज C से B पे जो फोर्स लगेगा वो आपका लगेगा फोर्स एट B ड्यू टू C। तो ये डायरेक्शन हमको पता चल गई। 2 फोर्स है, F1 और F2 है। आप समझ सकते हो कि ये F1 है, ये F2 है। ये फोर्सेस पता चल गया, इसका डायरेक्शन पता चल गया। अब इनके बीच का एंगल थोड़ा देख लेते हैं। इनके बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि एज यू नो दिस इज 60 डिग्री, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हमको पता चल गया, एंगल भी पता चल गया, 2 फोर्सेस भी पता चल गए। अब इनकी थोड़ी सी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो एक्चुअल में आपस में होने वाले हैं बराबर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और आपकी चार्ज की वैल्यू भी सेम है। आप देख भी रहे हो कि आप जो भी टर्म आप यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करोगे वो सारे टर्म्स आपके यहाँ पे सेम है, डिस्टेंस के साथ साथ चार्ज की मैग्नीट्यूड भी। तो इसीलिए मैंने इनका वैल्यू एक सेम ले लिया, इक्वल ले लिया, दोनों का वैल्यू ए सपोज कर लिया कि F है। अब रिजल्टेंट फोर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 फोर्स है तो 2 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो आसानी से रिजल्टेंट फॉर्मूला से निकल सकता है, जो फॉर्मूला आपका होता है F1 वेक्टर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 के मैं डायरेक्ट 60 बोल दिया, क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, cos थीटा के बाद इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू हम लोग 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि आप देख भी रहे हो। और F का वैल्यू हम लोगों ने जब बराबर लिया तो वैल्यूज होगी हमारी 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर डॉट cos 60 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2। आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट √3 डॉट F। मैं डायरेक्ट लिख दिया स्टूडेंट, इस बात को आप समझ सकते हो कि मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया आगे, वैल्यूज को सॉल्व करके लिख दी √3F। अब F की वैल्यू स्टूडेंट, F की वैल्यू क्या होगी? KQ स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ द टर्म
9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू 2.0 इंटू 10 के पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड होल अपॉन में डिस्टेंस 5 इंटू 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपके लिए इसको डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करके बता देता हूं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट वैल्यू लेके आया और इसकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी 24.94 न्यूटन। ये नेट आपका फोर्स का वैल्यू हो गया, इसको रख लो आप, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 16 का, इसको मैं इरेज कर दूंगा। आप फटाक से क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके बोर्ड पे अब दिख रहा होगा उसको सॉल्व करते रहो, उसको पढ़ो, समझो क्या कह रहा है। समझ गए होगे, क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, बट बातें यहां पे हो रही है कि 4 चार्ज पार्टिकल्स की, और वो 4 चार्ज पार्टिकल्स एक्चुअल में कहां पे है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे गए हैं। देन चलो एक स्क्वायर ले लेते हैं। ये हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया, ये हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया, नाम भी दे देते हैं ABCD। इस पे चार्जेस भी है QA QB QC QD, उनका मैग्नीट्यूड भी होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी होगा, QA QB QC का जो भी मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है हाँ वो बराबर, पहले जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 16 को, उसमें ही आपका वो वैल्यू सेम दे दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में भी। तो वैल्यूज बराबर हैं। डिस्टेंस क्या दे दिया है स्क्वायर का, साइड का डिस्टेंस मतलब चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस, यस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस से बातें को आगे बढ़ाते हैं, रिजल्टेंट निकालेंगे किसी भी एक चार्ज पे, वही पूछ रहा होगा। रिजल्टेंट हम सपोज कर लेते हैं इस चार्ज पे निकालते हैं, रेस्ट ऑफ द 3 से, ठीक। अब ए वाले से देख लेते हैं, डी को थोड़ा साइड करो। ए वाले से डायरेक्शन इधर आएगा क्योंकि आप जानते हो पोलैरिटी सेम है, तो डी ए से जो पोलैरिटी वैल्यूज आई, डायरेक्शंस आई, जो भी वैल्यूज आई मैं देखूंगा अभी, उसकी वैल्यूज भी मैं साथ में लिख दे रहा हूं। डी ए से वैल्यू आई KQ² अपॉन में R², यही वैल्यू आएगी, टर्म्स आप रख सकते हो। सी से डी पे कितनी आई, डायरेक्शन पहले देख लेते हैं, ये इधर आई FDC, और बी से डी पे कितनी आई, डायरेक्शन आप देख सकते हो FDB। तो डायरेक्शन हमको पता चल गया, मैग्नीट्यूड हम आराम से निकाल सकते हैं, बट रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है तो हमको याद करना पड़ेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। जिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आप जानते हो कि एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो आपकी आएगी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इस तरीके से F3 वेक्टर, इस तरीके से आप जितने भी फोर्सेस रहेंगे उसको आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 3 फोर्स है, तो 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने का एक तरीका होता है। आप वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हो रूट वाला, √A1² इस तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो। आप यूज करोगे यहाँ पे पहले कंपोनेंट्स का। मतलब स्टूडेंट मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा ये तो 2 कंपोनेंट में ही रहेगा ना। कौन कौन से 2 कंपोनेंट में, एक Fx नेट में और एक Fy नेट में, ये 2 कंपोनेंट में ही रहेगा, Fx नेट में Fy नेट में। और जो Fx और Fy का रिजल्टेंट तुम निकालोगे कैसे, F नेट का वैल्यू का, अब ये वैल्यू आएगी Fx नेट का स्क्वायर प्लस Fy नेट का स्क्वायर। लेकिन अब मुद्दा ये हो जाएगा कि Fx नेट कैसे निकालेंगे और Fxy कैसे निकालेंगे। चलो उसको पहले अब सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे Fx नेट, मतलब स्टूडेंट सभी फोर्सेस का कंपोनेंट x डायरेक्शन में, इस फोर्सेस का कंपोनेंट x डायरेक्शन में, क्योंकि ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। रीजन आप जानते हो कि रीजन है स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये आपका डायगोनल है, और डायगोनल थोड़ा सही बना दो सर, ये डायगोनल है तो डायगोनल आपका 45 डिग्री ही बनाता है, ये आपको वेल नोन है। तो वो 45 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके अपोजिट 45 डिग्री, उसके बगल में 45 डिग्री, ये बात आप जानते हो। इसका कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में अगर असाइन कर दो, मतलब कि स्प्लिट कर दो, तो ये कंपोनेंट आएगा cos थीटा। किधर कंपोनेंट आएगा, एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है ना। अब इसका तुम एक्स एक्सिस में करोगे तो वो तो 0 आएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट तो y में जा रहा है। अब ये वाला पहले से x में है स्टूडेंट, मतलब मैंने ये कहा कि ये वैल्यू आपकी आई FDB cos थीटा
प्लस एफ डी सी, ये तो पहले से, प्लस 0 0 मतलब कि इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट वैल्यूज के साथ में, क्योंकि थीटा 45 है, मुझे वो भी रखना है। बी डी मतलब कि फोर्स ड्यू टू चार्ज बी एट अ चार्ज डी, इसकी वैल्यू के क्यू स्क्वायर एंड होल अपॉन में, देखो डिस्टेंस रखेंगे तो डिस्टेंस हम लोग यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस रखेंगे, और ये डिस्टेंस आपकी आने वाली है √2 a, मतलब कि अगर a आपका साइड है तो वो डिस्टेंस डायगोनल की आप जानते भी हो स्क्वायर की √2 a आता है, और a का वैल्यू हमको दिया है तो उस टर्म को तो यूटिलाइज करेंगे ही, मतलब कि √2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। गेट इट? अब cos 45 डिग्री प्लस एफ डी सी आप देख रहे हो, एफ डी सी ये है और एफ डी सी की वैल्यू इधर से ही निकलने वाली है, तो वो तो बराबर ही निकलेगी के क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस इसके लिए तो उतना ही रहेगा 5.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। तो आपका जो कॉमन टर्म मिल रहा है उस कॉमन टर्म को आप बाहर निकाल लो, और उसके बाद जो कॉमन नहीं मिल रहा उसको अंदर ही छोड़ दो, उसको अंदर रख के सॉल्व कर देंगे। करने का स्टूडेंट ये, इसको हल्का सा कॉम्पैक्ट करते हैं, मतलब छोटा कर देते हैं, इसको मिटाड़ देते हैं। अब कॉम्पैक्ट करने के बाद देखो इसके आगे का सॉल्यूशन, एफ एक्स के लिए बातें चल रही हैं, एफ एक्स के लिए बातें चल रही हैं, इसके लिए अब आगे की जर्नी के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और साथ ही साथ ये डिस्टेंस का टर्म कॉमन ले लेते हैं 5.0 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या बचता है, ब्रैकेट के अंदर मेरे बचेंगे cos 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू की होती है आपकी 1/√2, 1/√2, और अंदर में एक चीज और बचा हुआ है √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर आपका 2 वैल्यू देगा, ये आप जानते हुए √2 का स्क्वायर करोगे 2 वैल्यू जाएगा। इधर का टर्म में आपका कुछ नहीं बचा क्योंकि वो पूरे टर्म को आप कॉमन ले लिए, +1। तो ये वैल्यू मतलब कि जो आपकी ये +1 वाली पूरी वैल्यू मिली, ये वैल्यू आपकी मिली किसकी, एक्स कंपोनेंट की मिली। ठीक है, ये वैल्यू आपकी एक्स कंपोनेंट की मिली। अब इसको आप सब सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूं। आप जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपकी वैल्यू जानते हो कितनी आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 19.49 न्यूटन, ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आपकी हो गई एफ एक्स की, ये इसको ब्रैकेट में कर लो, तो एफ एक्स की वैल्यू हमको मिल गई 19.49 न्यूटन, और यही वैल्यू आपकी एफ वाई की भी रहेगी, क्योंकि आप देखो रिजॉल्व करोगे ना, अब आप ये एंगल ले लोगे 45 डिग्री, तो जब आप ये एंगल 45 डिग्री ले लिए तो अब इसका रिजोल्यूशन इस कंपोनेंट में ये एफ कॉस थीटा हो गया, इस कंपोनेंट में सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस होने की वजह से आपका सेम वैल्यू भी आएगा 19.49 न्यूटन। मतलब कि एफ एक्स की वैल्यू एफ वाई की वैल्यू दोनों की वैल्यू हमारी बराबर मिलेगी। ठीक है, अब इसके आगे का सॉल्यूशन देखो, मैं स्टूडेंट यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है, आपको नजर आता होगा। एफ एक्स की वैल्यू एफ वाई की वैल्यू हमारी बराबर निकल गई, तो हम जो ये रिजल्टेंट करेंगे एफ नेट, वो वैल्यू मतलब कि √f(x² प्लस f(y²) दैट इज √2, क्योंकि दोनों बराबर है, √2 डॉट f(x), कोई भी f(x) ले लो, f(x) की वैल्यू वो पा गए आप √2 मल्टीप्लाई बाय 19.49 न्यूटन, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप जब इसको सॉल्व करने वाले हैं तो वैल्यू आपकी मिलेगी स्टूडेंट 27.56 न्यूटन। तो ये था वैल्यू आपका एफ नेट का इस क्वेश्चन में। तो टोटल एफ नेट की वैल्यू आपकी यहां पे निकल चुकी है, आपके सामने है, आप इसको नोट कर लो, क्योंकि अब मैं इसको करूंगा इरेज और चलूंगा आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, तो ये मैं आपको इरेज कर दूं पहले फटाक से, जल्दी कर दीजिए सर, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताइए, क्योंकि ये तो इजी था। हाँ, ये इजी था। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, सुनना ध्यान से। अ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, एज वी नो
It may be assumed that the electrons revolve in the circle of radius 0.53 angstrom, as we know, with proton at center. The hydrogen atom is said to be in ground state. In this case, find the magnitude of electric force between proton and neutron of atom in ground state. यार ये क्यों सॉल्व करा रहे हैं? ये तो आसान चीजें हैं। एस.सी. वर्मा जी सर, आप मेरे आइडियल हैं। दैट इज 18 क्वेश्चन में इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों दे दिया? ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। अब इनके बीच का जो रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है, वो वैल्यू दिया है स्टूडेंट 0.53 एंगस्ट्रॉन। एंड 1 एंगस्ट्रॉन में आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉन में आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर। देन 0.53 एंगस्ट्रॉन में आपकी वैल्यू हो गई 0.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। ये वैल्यू आपको रेडियस की तो पता चल गई, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है? रेडियस की। यही डिस्टेंस भी हो जाएगा आपका, क्योंकि फोर्स का जो वैल्यू आप निकालोगे वो वैल्यू रखोगे आप ये KQ²/R²। देन K की वैल्यू 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई, दैट मैं जब सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, -19 का होल स्क्वायर एंड होल अपॉन में रेडियस इज 0.53 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमको मिल गई। अब अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हो तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो वैल्यू आएगी 82.02 × 10⁻⁻9 कोलम। सॉरी, मैं कोलम बोल रहा हूँ, न्यूटन। ये वैल्यू आएगी डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। आसान था, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं दिखाया आपको, क्योंकि इजी सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा था, वो मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। तो चलो, इसको आप समझ गए हो तो इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां पे पढ़ो, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी आप सॉल्व करके आए हो क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोल रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी आप सॉल्व करके आए हो क्वेश्चन नंबर 18 में, सेम हाइड्रोजन एटम को आप कंस्टिट्यूट करो, मतलब कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, और ये रिवॉल्व करेगा विथ पार्टिकुलर वेलोसिटी। इसी पार्टिकुलर वेलोसिटी को आपको फाइंड करना है। ठीक है, आसान सा तरीका है, आप क्लास 11 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े भी हो, वहां पे आप Fe को आप F सेंट्रीपिटल फोर्स से बराबर करते थे, क्योंकि सर्कुलर मोशन में उसको लाने के लिए बोर साहब ने ऐसा क्राइटेरिया बताया था। तो इसकी वैल्यू KQ²/R² इज जस्ट इक्वल टू mv²/R। अगर आप देखो, अभी आप वैल्यू निकाल के आए हो किसका? फोर्स का, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में लग रहे हैं, और वो वैल्यू कितना निकाला है आपने? 19 नहीं सॉरी, वैल्यूज निकाला हम लोगों ने 82.02। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 10⁻⁻9। तो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाला है अभी फोर्स का, तो ये आपके बराबर हो जाएगा mv²/R के। तो जो v की वैल्यू आएगी वो आपकी मिलेगी कितनी? √R मल्टीप्लाई बाई 82.02 × 10⁻⁻9 एंड होल अपॉन में मास की वैल्यू 9.1। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो बेटा मास होगा वो मास किसका लिया जाएगा? प्रोटॉन का लिया जाएगा? नहीं, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, वेलोसिटी ले रहा है, उसका मास लेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता भी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए मैं रुक गया था यहाँ पर, यही बताना था, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। रेडियस की वैल्यू आपको दिया ही है 0.53 × 10⁻10 आप वैल्यू लोगे। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी हमेशा बराबर आएगी, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक हाई स्पीड है। आप देख रहे हो कि स्पीड तो ज़्यादा है ये। तो ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट मिल गई वेलोसिटी की। क्वेश्चन नंबर 19 का भी सॉल्यूशन बहुत इजी था, कुछ एफर्ट नहीं करना था, ये कॉन्सेप्ट बस आपका यूज करना था। तो इसको आप लिख लिए होगे, कर लिए होगे, इसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। चलो,
तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे शो होता होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, थोड़ा सा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या रहा है, 10 पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, वो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये 10 पार्टिकल्स आपके एक्स एक्सिस पे रखे गए हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 20 को, ठीक है। ये 10 पार्टिकल्स आपके कहाँ रखे गए, एक्स एक्सिस पे रखे गए। ये सपोज कर लेते हैं कि मेरा कोई एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये इसका ओरिजिन है, ये आपका पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, इसी तरीके से 10 पॉइंट्स हुए। ये आपका कोई 10 पॉइंट हो गया जहाँ पे 10वां चार्ज पार्टिकल रखा है। अब यहाँ पॉइंट ए पे जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, पॉइंट बी पे जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है, सी पे 30 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो डिस्टेंस है ये आपके सपोज कर के पॉइंट पे 100 सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट, अब चार्जेस की वैल्यू देख लेते हैं। चार्जेस की वैल्यू ए पे आपकी दी है, दी कितनी है, हाँ 8 इंटू, नो 8 नहीं है, 1 इंटू 10 के पावर -8 कूलम। ये पहले पार्टिकल पे है, मतलब कि ए पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे दिया है 8 इंटू 10 के पावर -8, और तीसरे पे दिया हुआ है आपका 27 इंटू 10 के पावर -8। इसी तरीके से आपका जो 10वां वाला है वो 1000 इंटू 10 के पावर -8 कूलम आपका चार्ज की वैल्यू दी गई है। अब क्वेश्चन में ये कहा कि एक पार्टिकल और रखा हुआ है, और वो पार्टिकल स्टूडेंट आपका है ओरिजिन पे, जिसकी वैल्यू है आपका 1 कूलम, जिसकी वैल्यू आपकी 1 कूलम है। एंड अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि इसी पार्टिकल पे इस रेस्ट वाले सारे पार्टिकल से जो फोर्स की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में तो हम लोग यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ही, ये आपको बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, यहाँ जो एफ नेट आएगा वो आपका आएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इसी तरीके से F10 वेक्टर। मतलब कि क्योंकि 10 चार्जेस है, 10 यहाँ पे चार्जेस रखे गए, तो 10 पूरे चार्जेस की वजह से इतना आपका रिजल्टेंट की वैल्यू मिलेगी। अब इस कंपोनेंट में x और y दोनों होगा, लेकिन यहाँ पे हम फोर्स x एक्सिस वाला ही देखेंगे, क्योंकि ये बात तो आपको पता है कि यहाँ पे चार्जेस पार्टिकल केवल x एक्सिस पे है। सो क्वेश्चन आसान है, क्योंकि मुझे एक ही कंपोनेंट को निकाल लिया अगर, तो मेरा आंसर हमको मिल जाएगा। तो चलो x एक्सिस कंपोनेंट को निकाल लेते हैं। fx कंपोनेंट जो भी हम निकालेंगे वो आपका आएगा क्या, अरे ओ जो भी चार्ज पार्टिकल होगा O पे, उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा A वाला, फिर उसके ऊपर फोर्स लगाएगा B वाला, इसी तरीके से उसके ऊपर फोर्स लगाएगा आपका K वाला। तो इनका अगर हम वैल्यूज को सम कर देते हैं तो ये हमारा fx का कंपोनेंट मिल जाएगा। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हो तो ये आप मैग्नीट्यूड लोगे इसके, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। तो चलो पहले हम FOA निकाल लेते हैं। जब हम FOA का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कितना आएगा स्टूडेंट, KQA Q0 अपॉन में स्टूडेंट R²। देन K की वैल्यू रहने दो, QA की वैल्यू आप 1 इंटू 10 के पावर -8 मल्टीप्लाई बाई Q0 की वैल्यू 1 कूलम, एंड होल अपॉन में रेडियस डिस्टेंस 10 इंटू 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट स्टूडेंट यू विल गेट K इंटू 10 के पावर -6 कूलम। आप ये वैल्यूज पाओगे ही पाओगे, निश्चित है, गारंटी है। आप इसको सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कॉलम में लिख रहा हूँ या न्यूटन होगा। देन अब थोड़ा चलते हैं FOB की तरफ। FOB का मैग्नीट्यूड भी सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे, बट यहाँ पे चार्ज हम QB ले लेंगे, एंड R² या डिस्टेंस आपका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। QB की वैल्यू 8 इंटू 10 के पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम, ये तो नहीं चेंज होने वाला है, एंड डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है, जो आपका हो जाएगा 20 इंटू 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट अ वैल्यू 2K इंटू 10 के पावर -6 न्यूटन। आप देख पा रहे होगे कि एक ये सीरीज फॉलो कर रहा है। थर्ड वाला भी चार्ज निकाल लो, आप फोर्स निकाल लो, तो वो भी एक सीरीज ही मिलेगा। मैं आपके लिए ये डैम श्योर हूँ कि आपका ये अब आने वाला है। देखो कैसे, K QC Q0 अपॉन में R² दैट इज K मल्टीप्लाई बाय QC की वैल्यू अब हम लोग चेंज करेंगे 27 इंटू 10 के पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम एंड होल अपॉन में अब यहाँ पे आप डिस्टेंस ले लोगे 30 इंटू 10 के पावर -2
का होल क्यूब, होल स्क्वायर, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 3k इंटू 10 के पावर माइनस 6 न्यूटन। अब ये क्या देख रहे हो आप, ये आप देख रहे हो कि एक सीरीज फॉलो होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आप अब फोर्स चौथे वाले से देखोगे, पांचवें वाले से देखोगे, तो इस तरीके से आपका सीरीज मिलता चला जाएगा। सिमिलर वे में मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर सिमिलर वे में यहीं पे लिख देता हूं, सिमिलर वे में, सिमिलरली जो भी आपका वैल्यूज ये आए आपका देखा जाएगा, वो F10 के लिए देख रहे हो, मतलब कि FOK के लिए अगर देख रहे हो आप, FOK व्हाट आर द नेम, देन अगर आप FOK के लिए देख रहे हो तो उसकी वैल्यू आपकी सिमिलर वे में आ जाएगी क्या, 10k इंटू 10 के पावर माइनस 6 न्यूटन। एंड जब आप ये वैल्यूज पा गए 10k इंटू 10 के पावर माइनस 6 न्यूटन, अब इसको आप अपने इस टर्म्स को में पुट कर लो। कहने का स्टूडेंट मतलब ये कि जो आपका F नेट हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, k इंटू 10 का पावर माइनस 6 प्लस 2k इंटू 10 का पावर माइनस 6 प्लस 3k इंटू 10 का पावर माइनस 6, इसी तरीके से प्लस 10k इंटू 10 का पावर माइनस 6 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो गई, आप वहां तक आप समझ सकते हो। देन F नेट विल बी व्हाट, k एंड 10 का पावर माइनस 6 विल बी कॉमन, एंड 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट प्लस 10। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू आप इसको समेशन के थ्रू में सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी k इंटू 10 का पावर माइनस 6 एंड हियर 10 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन में 2 एंड वी विल गेट 55k इंटू 10 का पावर माइनस 6 न्यूटन। k की वैल्यू रखो, k की वैल्यू जब आप रखोगे स्टूडेंट, तो जो F नेट की वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी, सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिखा हूं 4.95 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को आप रख लो। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो गया, आपका ये वैल्यू आपका F नेट की वैल्यू, नेट वैल्यू आपकी आ गई। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी सा, बहुत आसान सा था। आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपका ओवरऑल सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 20 का। तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, उसको देख लेते हैं। पहले इसको इरेज तो कर दे, चलो इसको तो हम इरेज कर देंगे क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था। अब तुम बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 21 को देखते रहो क्योंकि वो आ चुका होगा। सो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्टूडेंट ये आपका कि 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज 2.0 into 10 का पावर माइनस 8 कूलम आर joined by an insulating string by a length 1 meter and a system is kept on a horizontal smooth table। क्या बात है, क्वेश्चन तो आसान सा दिख रहा है हमको क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 21। ठीक है, 21 का सॉल्यूशन देखना। 21 के सॉल्यूशन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल है, ये मान लो कोई टेबल है। ठीक है, इसको टेबल बना भी देते, ये लो टेबल बन गया। ठीक, ये मान लो कोई मॉडर्न वाला टेबल है। ओके, ये टेबल हो गया। अब इस टेबल पे स्टूडेंट एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल रखा गया है। ये कोई मान लो चार्ज पार्टिकल है। ठीक, ये मेरा अपना कोई चार्ज पार्टिकल है। सिर्फ एक नहीं है, 2 चार्ज पार्टिकल है। यहां भी एक चार्ज पार्टिकल है, ये भी एक कोई चार्ज पार्टिकल है, और ये एक स्ट्रिंग से जुड़ा गया है। ये आपका एक स्ट्रिंग है। क्वेश्चन बोला ये कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि ये दोनों के ऊपर चार्जेस हैं। ये मान लो ब्लॉक ए ब्लॉक बी, इनके ऊपर चार्जेस है QB एंड QA। दोनों की वैल्यू 2.0 इंटू 10 का पावर माइनस 8 कूलम, दोनों की वैल्यू बराबर है। दोनों की वैल्यू ध्यान देना बराबर है। फिर क्वेश्चन में आपको स्ट्रिंग का टेंशन ही निकालना है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। डिस्टेंस 1 मीटर दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। तो आसान चीजें हैं क्योंकि आपका फोर्स जो लगेगा, सपोज कर लेते हैं कि ये फोर्स रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों का पोलैरिटी सेम है, तो डायरेक्शन फोर्सेस का तो इस तरीके से ही लगेगा, अपोजिट वे में ही लगेगा। दोनों ब्लॉक एक दूसरे को ढकेलने की कोशिश करेंगे। और टेंशन जो लगेगा, वो टेंशन जो आप देखोगे स्ट्रिंग में, किसी भी एक पार्टिकुलर चार्ज की तरफ देख लो, अगर इसका फोर्स इस फोर्स के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो टेंशन इधर हो जाएगा, बट अगर इस फोर्स के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो टेंशन इधर हो जाएगा, क्योंकि टेंशन तो दोनों साइड में आपका लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि 2 फोर्स अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप कौन से फोर्स के डायरेक्शंस में देख रहे हो टेंशंस को, उसको कंपल्सरी ध्यान देना।
इसके डायरेक्शन में देख रहे हो तो टेंशन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसके कंपोनेंट के डायरेक्शन में देख रहे हो तो टेंशन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो टेंशन जो एक्चुअल में है वो टेंशन क्या हो गया, देखो T माइनस एफ ई इज जस्ट इक्वल टू 0, क्योंकि ब्लॉक आपका हिल नहीं रहा है, मतलब कि वो मोशन नहीं कर रहा है। शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि T इज इक्वल टू एफ ई, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर वो वैल्यू देगा। अब एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो वेल नोन है। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर -9, सॉरी -9 में बोल रहा हूँ, 9 इंटू 10 के पावर 9 मल्टीप्लाई बाई क्यू ए की वैल्यू 2.0 इंटू 10 के पावर -8 का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस चार्ज विल बी सेम, हियर द चार्ज विल बी सेम, एंड 1 मीटर का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट डायरेक्ट वैल्यू विच इज 3.6 इंटू 10 के पावर -6, ठीक है, वैल्यू हमने सॉल्व करके रखी है। तो ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट मिल गई, जो कि वैल्यू आपकी टेंशंस की वैल्यू होगी, जो उस स्ट्रिंग में देखा जाएगा इस सिस्टम में। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था, ये तो आपके साथ खेलना हो गया एक तरीके से। तो ये आपके साथ खेलना है, आप इसके साथ खेल दिए।